हम लोग द्रव्य पढ़ रहे थे, तो जो प्रयोग भेद से द्रव्य दो प्रकार के, एक तो जो वीर्य प्रधान है और दूसरे रस प्रधान। तो अब वीर्य प्रधान का फर्दर डिवीजन लिखिए आप। तत्र अपि औषध द्रव्यम त्रिविधम, तत्र अपि औषध द्रव्यम त्रिविधम वीर्य भेदात् तीक्ष्ण वीर्यम यथा शुंठियादि, मध्य वीर्यम बिल्व अग्निमंथादि, मृदु वीर्यम च आमलकी आदि, आमलकी आदि। ये सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान दूसरे अध्याय पे चक्रपाणी की टीका है। अब चरक संहिता के दूसरे अध्याय की एक टीका और लिख लीजिए। तीक्ष्णानाम कर्षः, तीक्ष्णानाम कर्षः मध्यानाम अर्धपलम मृदूनाम च मृदूनाम पलम इति उत्सर्गः, मृदूनाम पलम इति उत्सर्गः। थोड़ा आगे डैश कर लीजिए रिक्त स्थान के लिए। अन्न चतुष्पल, अन्न चतुष्पल द्रव्य अविधानम रस प्रधान द्रव्य, रस प्रधान द्रव्य अभिप्रायेण एव, अभिप्रायेण एव। ये चरक संहिता के सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय पर चक्रपाणी की टीका है। देखिए यहाँ पे आपको दो बातें बताई गई हैं कि जो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य हैं वो तीन प्रकार के हैं, जो वीर्य प्रधान है सारे। और उसमें सबसे पहले तीक्ष्ण वीर्य जैसा कि शुंठी आदि, और नंबर 2 है मध्य वीर्य जिसमें बिल्व है, अग्निमंथ है, इस प्रकार के। और तीसरे वाले मृदु वीर्य हैं जैसे आमलकी आदि। तो यहाँ पे आपको एक बात बताई जा रही है। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य हैं वो अति शक्ति से युक्त होते हैं, है ना। बहुत ही इंटेंसिव एनर्जी होती है, हाई इंटेंसिटी एनर्जी। इसलिए इनके प्रयोग के समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं वो शोधन के कर्म में प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तीक्ष्णता की आवश्यकता होती है जी। अब दूसरे जो हैं वो मध्य वीर्य हैं जिनकी शक्ति जो है इंटेंसिव नहीं है, हाई इंटेंसिटी नहीं है, मीडियम ऑर्डर की उनकी एनर्जी है। तो वो संतुलित वे में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, यानी वो समन कर्म हेतु प्रयोग किए जाएंगे। और जो तीसरे नंबर के द्रव्य हैं मृदु वीर्य वाले, वो लो इंटेंसिटी एनर्जी वाले हैं। तो लो इंटेंसिटी जो है वो कभी भी किसी को सीधे सीधे कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं करती या किसी भी अंग प्रत्यंग को सीधे सीधे नष्ट नहीं करती, ठीक है। तो वो मृदु वीर्य द्रव्य जो हैं जैसा कि आमलकी आदि है। अब इसके द्वारा एक सूचना दी जा रही है कि मृदु वीर्य द्रव्य जो है वो रसायन के लिए, मध्य वीर्य वो समन के लिए, अधिक मात्रा में देने पर शोधन के लिए, और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य अधिकतर शोधन के लिए लेकिन अल्प मात्रा में प्रयोग करने पर समन के लिए। अब इस बात की टीका में लिखा गया है कि तीक्ष्णानाम कर्षः, एक कर्ष मात्रा तीक्ष्ण द्रव्यों की। तो ये जो मात्रा है एक कर्ष का मतलब 1 तोला, यानी 10 ग्राम 12 ग्राम जो भी है, तो ये उसकी प्रवर मात्रा है, ठीक है, अधिकतम। मध्यानाम अर्धपलम, ये भी उसकी प्रवर मात्रा है,
ठीक है। अर्धफल मतलब 2 तोला 20 ग्राम। और दूसरी बात ये उसकी टोटल मात्रा है। टोटल मात्रा का समझते हैं कि यूज्ड इन 24 आवर, यानी इक्वल डिवाइडेड डोजेज में, यानी 10 ग्राम्स इन इक्वल डिवाइडेड डोजेज इन 24 आवर, मतलब जैसे 5 ग्राम बीडी, ठीक है, या 3-3.5 ग्राम जो है टीडीएस, ठीक है। वैसे ही मध्य वीर्य के जो द्रव्य हैं उनकी 20 ग्राम मात्रा, तो वो पूरे दिन भर के लिए है। आप उसको कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे उसको बीडी देंगे तो 10 ग्राम, ठीक है, या फिर टीडीएस देंगे तो और 6-7 ग्राम जो भी है। अब मृदु नाम पलम, यानी जो मृदु वीर्य द्रव्य हैं उनको यदि हमें औषधि के रूप में प्रयोग करना है तो 1 पल मात्रा, 1 पल का मतलब है 40 ग्राम। इसीलिए रसायन जो है वो अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। तो उसको आप जो है 40 ग्राम का मतलब है 20 ग्राम बीडी आप देंगे, 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को, तो इस तरीके से वो सहने योग्य होगी, ठीक है। और अगर किसी की प्रवर भोजन या जरण शक्ति है तो आप उसको 40 ग्राम रसायन एक बार में भी दे सकते हैं। इसका प्रमाण आप यहाँ से आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि देखिए भलातक रसायन और पिपली रसायन, शिलाजीत रसायन, ये सब कल्प रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वहाँ आपको प्रवर मात्रा 40 ग्राम तक ले जाने की आवश्यकता है, ठीक है साहब। यस। हाँ, तो जितने भी रसायन के लिए जो द्रव्य प्रयोग किए जाएंगे उनको मृदु वीर्य होना चाहिए, ठीक है। ये बात इस श्लोक से आपको पता चलती है, क्योंकि रसायन सदैव जो है लाभ के लिए है। लाभ उपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम। जैसा कि पढ़ने में त्रुटि होती है, कैसे पढ़ते हैं इसको, लाभोपायो, लाभोपायो है ना, ही सस्ता नाम। अब लाभ का मतलब तो खुद ही पाना होता है, लाभ का मतलब तो प्राप्त करना, और पायो का मतलब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है, तो वो भी पायो। तो पायो पायो 2 बार कहने की क्या जरूरत है, वो लाभो पायो नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से पढ़ता है वो गलत पढ़ रहे हैं, उसको कहना है लाभ उपायो, लाभ के उपाय, समझ लो। अब ऐसा रेसिटेशन कोई करे, मान लो चरक संहिता पढ़ाए और फिर लाभो पायो कहे, तो मतलब उसके क्या पढ़ने का मतलब है। लाभ उपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, है ना। प्रशस्त रस आदि धातुओं के लाभ के जो भी उपाय हैं, जिन उपायों के द्वारा प्रशस्त रस आदि धातुओं को प्राप्त किया जा सकता हो, लाभ प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है जी। उस उपाय को हम क्या कहेंगे, रसायन कहेंगे। तो वो उपाय सदैव मृदु होगा, क्योंकि अगर वह हाई इंटेंसिव होगा तो वो प्रशस्तता ना दे करके हानि देने के चांस उसमें अधिक रहेंगे। मतलब सामान्य रूप से उसका प्रयोग, जो हाई इंटेंसिटी ड्रग्स हैं उनको आप सामान्य रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि रसायन का प्रयोग आप सामान्य रूप से कर सकते हैं। हाँ, रसायन शीघ्रता से क्षोभकारक नहीं है, लेकिन है ना, तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य जो है वो शीघ्र क्षोभकारक है। तब क्षोभकारक होगा तो हमारा क्या नुकसान होगा, जो द्रव्य क्षोभकारक है वो शीघ्रता से दोषों को कुपित कर देगा, शीघ्रता से वो अग्नि को, ओज को नष्ट कर सकता है और वो मृत्यु का कारण बन जाएगा। यदि क्षोभकारक है तो वो ओज को शीघ्रता से नष्ट कर पाएगा, जैसे कि विष जो है वो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य है और उसी वजह से वो हमारे सबसे पहले ओज का नाश कर देता है। ओज जो है वो मृदु वीर्य है, ठीक है। ओज का स्वभाव मृदु है और विष का स्वभाव तीक्ष्ण है। इसी तीक्ष्ण स्वभाव के कारण, तीक्ष्ण शक्ति के कारण ओज का विष नाश कर देता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु होती है सबसे पहले, या जो ओज का नाश करना ही विष का प्रमुख कर्म है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जितने भी तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य हैं आपको उसके प्रयोग में सावधानी क्यों बरतनी है,
क्योंकि तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य एक तो ओज का नाश करते हैं, दूसरा सदैव नहीं करते, युक्तिपूर्वक प्रयोग करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जरा सा भी यदि आपसे कहीं चूक हो गई, कहीं गलती हो गई, प्रमाद हो गया, तो फिर वो ओज को नष्ट करेगा, दोषों को बहुत अधिक कुपित कर देगा। और सबसे ज़्यादा कुपित किसको करेगा? वायु को और अग्नि को, या वायु और पित्त को सर्वाधिक कुपित करेगा। ठीक है, जितने तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्नि को सर्वाधिक कुपित करते हैं। इसी वजह से अग्नि के आश्रय रक्त का दूषण हो जाता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसीलिए तीक्ष्ण वीर्य को सदैव शोधन के रूप में और बहुत ही युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाएगा। मध्य वीर्य द्रव्य में जो है वो मात्रा के अनुसार और युक्ति के अनुसार वो प्रधान रूप से समन होते हैं, लेकिन मात्रा और युक्ति के आधार पर वो शोधन भी हो सकते हैं। ठीक है, और यदि हम मात्रा का और युक्ति का ध्यान रखें तो उनको हम रसायन के तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मध्य वीर्य हैं। ठीक है, क्योंकि वो बीच में है, वो दोनों तरफ हैं, वो तीक्ष्णता की तरफ भी जा सकते हैं और मृदुता की तरफ भी जा सकते हैं। यदि उनकी मात्रा अल्प कर दी जाए या उनमें कोई विशेष संस्कार किया जाए तो फिर वो रसायन जैसे कर्म कर सकते हैं। ठीक है, उनका प्रमुख रूप से जो कर्म है वो समन कर्म है। ठीक है, लेकिन मंद वीर्य जो द्रव्य या मृदु वीर्य जो द्रव्य हैं उनका प्रमुख कर्म रसायन है। ठीक है, लेकिन वो समन कर्म भी कर सकते हैं। हाँ, युक्ति से, मात्रा से वो समन भी कर सकते हैं। जैसे आमलकी है तो रसायन तो है, लेकिन पित्त का समन भी कर सकता है ना, पित्त समन कर सकता है। तो इसलिए वो समन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन प्रधान रूप से प्रयुक्त कहाँ होगा? रसायन के रूप में। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और फिर इनकी जो प्रवर मात्राएं हैं, जैसा कि एक कर्ष मात्रा, वो तीक्ष्ण द्रव्य की प्रवर मात्रा है, और वो पूरे 24 आवर की मात्रा है, यानी एक दिन में, एक अहोरात्र में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही मध्य वीर्य द्रव्य की मात्रा कितनी है? अर्धपल, यानी 2 कर्ष। ठीक है, और मृदु वीर्य की 4 कर्ष या 1 पल। ठीक है, हाँ। और देखिए फिर अन्न चतुःपल द्रव्य अभिधानम, अन्न की जो मात्रा है वो 4 पल मात्रा है। आज आपको ये बात पता चल रही है कि आपको भोजन कितना करना चाहिए। अधिकतम 4 पल। ठीक है ना, ये भी प्रकर्ष मात्रा है। अब ये आप ऐसा मत समझना वो सब प्रकर्ष थी, ये एक ही बार की है है ना। हाँ, और वैसे भी आचार्य ने कहा है कि जो है दीर्घ जीवन के लिए एक बार ही भोजन करना चाहिए। आप अग्रय प्रकरण पढ़िए तो अग्रय प्रकरण में ये लिखा हुआ है, एक काल भोजनम, है ना, दीर्घ जीवन कराना। एक काल भोजन से दीर्घ जीवन होता है, लेकिन हमने ज़्यादातर लोगों का सिद्धांत देखा है, जब खाओगे नहीं तो फिर जियोगे कैसे। तो इसलिए अधिक बार खाओ, ज़्यादा खाओ, लेकिन वही मृत्यु का कारण बनता है। इसीलिए एक बार की मात्रा है तो 24 आवर की ये मात्रा है ना। अब आप इसको डिवाइडेड डोजेज में ले सकते हो। तो 4 पल मतलब कितना हो गया? 160 ग्राम। 160 ग्राम भोजन। ठीक है जी। तो उसमें मान लो 30-40 ग्राम चावल पका के खा लो, है ना, 30-40 ग्राम आटे का रोटी खा लो, और बाकी जो है दाल है, भाजी है ना, उसके बाद अन्न है, उसको आप खा लो, और बाकी पानी पी के बस मस्त रहो, थोड़ा पेट खाली रखो। अब मान लो आप जो है ना खाली जरा सा भी नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगा, है ना जी। तो ये बात आपको पता चल गई कि रस प्रधान द्रव्यों का ये प्रयोग करने की मात्रा है 140, है ना, 4 चौक 16, 140 ग्राम। ठीक है, या मान लो अगर 12 ग्राम का मान लेते हो तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, हैं। हाँ, तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा 200 ग्राम तक खा लो, मान लो 192, 8 32 रहेगा। थोड़ा सा मतलब
देख सकते हो उसको। ये सामान्य तरीके की व्यवस्था है। ठीक है, अब आइए हम लोग रस प्रधान पे बात करते हैं। रस प्रधान द्रव्य है ना, उनका विभाजन करते हैं। तो देखिए, एक तो षड्रस के आधार पे 6 तरीके के सभी कार्य द्रव्य 6 प्रकार के। तो आचार्यों ने स्कंध लिखे हुए हैं। स्कंध का मतलब रस तो नहीं होता। स्कंध का मतलब होता है कंधा, कोई आधार जिस पे कोई भार लादा जा सके, आधार कोई। तो ये 6 जो स्कंध बताए गए हैं वो रस के आधार पे नहीं, रस के प्रभाव के आधार पर है। जैसे आपने पढ़ा है, आचार्य ने लिखा है, द्रव्यम ही द्रव्य स्वभावात् गुण स्वभावात् द्रव्य गुण स्वभावात् च कार्मुकाणि भवन्ति। ठीक है, तो ये गुण स्वभाव से लिखा हुआ है, यानी रस उसका भले वो ना हो लेकिन कर्म यदि उस तरह का है। एक उदाहरण, मान लो कोई तिक्त रस का द्रव्य है और उसका कर्म मधुर रस जैसा है। तिक्त रस के द्रव्य का मधुर रस जैसा कर्म मतलब क्या, यानी यदि वो धातु पोषण का कार्य करता है तो वो मधुर रस जैसा कर्म है। ठीक है, अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि रस उसका कोई भी हो लेकिन विपाक यदि मधुर है तो मधुर स्कंध में आएगा, क्योंकि मधुर स्कंध सदैव धातु पोषण कारक होता है। हाँ, जो भी है, मधुर विपाक जिसका भी होगा वो क्या करेगा, धातुओं का पोषण करेगा, वायु का समन करेगा, है ना, मलों का मोचन करेगा। यही मधुर रस का कर्म है। मधुर रस क्या कर्म करता है, धातु पोषण, मन को प्रसन्नता देना, है ना, सभी को साथ में होना। अब पढ़े कि नहीं, जन्म साथ में आत लिखा हुआ है, आ जन्म साथ में आत, यानी मधुर रस जो है जन्म से ही सबको साथ में है। एकमात्र रस है जो जन्म से साथ में है ना। अभी लोग बोलते हैं कि वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस, एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है। जो साथ में है वो इंटॉलरेट कैसे हो गए, ये तो क्या है, आपके शरीर में खराबी आ गई। साथ में तो है लेकिन आपके विहार तो वैसे नहीं है, इसलिए वो आपके शरीर में अधिक हो गया है, इंटॉलरेबल नहीं है ना। तो आप विहार नहीं कर रहे हैं और मधुरता आपके शरीर में वैसे ही बढ़ती जा रही है, और आप मधुर रस खाएंगे तो अति मधुर रस सेवन के जो भी लक्षण होने चाहिए वो उत्पन्न होंगे कि नहीं। yes. हाँ, तो देखिए, जैसे उदाहरण के साथ हम आपको बताएं कि मधुर स्कंद के कुछ द्रव्यों के नाम ले लेते हैं। जैसे हंसपदी है, काकनासा है, उच्चटा है, सूक्ष्म एला है, सारिवा है, सोमलता है। ये एक भी द्रव्य मधुर नहीं होता खाने में। अब सारिवा को भी खा के देख लीजिए, मीठी लगे तो बताना, है ना, नहीं होता। ऐसी काकनासा भी मीठी नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से मुंडी है, महामुंडी है, सालपर्णी है, प्रश्निपर्णी है, इनका किसी का भी रस मधुर नहीं। क्लियर है ना। yes. लेकिन ये सब कहाँ लिखा है आचार्य ने, मधुर स्कंध में। इसका मतलब क्या है, ये गुण प्रभाव से, यानी गुण मतलब रस प्रभाव, यहाँ रस भी एक गुण है, इसलिए गुण प्रभाव से मधुर होते हैं ये। ठीक है, तो कर्म के आधार पे, यानी किस रस का कर्म प्रदर्शित कर रहे हैं वो शरीर पर, जिस रस का कर्म वो द्रव्य प्रदर्शित करता है उसके स्कंध में उसकी गणना की जाती है। ठीक है, yes. तो आप देखिए, स्कंध का मतलब वही सहारा, स्कंध का मतलब आधार। जिस रस का आधार वो प्रकट करता है उसी रस के आधार में उसका गणना की जाती है। ठीक है, तो जैसा आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि भाई फला स्कंध है और पता चलता है कि उसका रस वैसा नहीं है, तो आपने कभी विचार नहीं किया, है ना। yes. तो अब आप समझेंगे कि ये गुण स्वभाव से हम उसका विचार करते हैं। गुण स्वभाव के आधार पर आचार्य ने ये बात लिखी है। ठीक है, तो नाम आप भले इतना बड़ा श्लोक लिखना चाहें ना लिखना चाहें, हम तो पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, yes. फिर आपकी इच्छा। तो मैं पढ़ रहा हूँ। तद्यथा जीवक ऋष्भकौ जीवंती वीरा तामलकी काकोली क्षीर काकोली अभीरु मुद्गपर्णी प्रश्नपर्णी असन
असनपर्णी, हाँ, मेदा, महामेदा, कर्कट श्रृंगी, श्रृंगाटिका, छिन्नरुहा, छत्रा, अतिछत्रा, श्रावणी, महाश्रावणी, अलम्बुसा, सहदेवा, विश्वदेवा, शुक्ला, क्षीर शुक्ला, बला, विदारी, क्षीर विदारी, क्षुद्रसहा, महासहा, ऋष्यगंधा, अश्वगंधा, पयस्या, बृहचीर, पुनर्नवा, बृहति, कंटकारिका, एरंड, मोरट, स्वदंष्ट्रा, संहर्षा, शतावरी, सतपुष्पा, मधुक पुष्पी, यष्टि, मधु, मधुलिका, मर्दविका, खरजूर, परूषक, है ना, और ये शायद है आत्मगुप्ता, पुष्कर बीज, कसेरुक, राजकसेरुक, राजादन, कतक, कास्मर्य, शीतपालकी, ओदनपाकी, ताल, खरजूर मस्तक, इक्षुबालिका, दर्भ, कुश, कास, साली, गुंद्रा, इतकट, सरमूल, राजछवक, ऋष्यप्रोक्ता, भरद्वाजी, वन त्रकुशी, भीरुपत्री, हंसपादी, काकनासा, कुलिंगा, क्षीरवल्ली, कपोतवल्ली, गोपवल्ली, मधुवल्ल्याः, सोमवल्ली चेति मधुरस्कंधा। आप देखिए इसमें जितने सारे नाम सुने आपने, और कुछ बातें आपको, जैसे गोपवल्ली का वर्णन कहाँ मिलेगा? मधुरस्कंध में मिलेगा। नहीं तो आप सारिवा जानते हैं, हाँ, दो तरीके की सारिवा, लेकिन एक ये गोपवल्ली अतिरिक्त है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारे नए द्रव्यों को आप शायद आप सुन पाए हों। तो ये सारे द्रव्यों में देखिए मीठे वाले बहुत कम है, मधुर रस जिनका है ऐसे कुछ एक हैं, है ना, जैसे इच्छु है, खरजूर मस्तक है, कांड इच्छु है, इक्षुबालिका है ना, सरदर्भ है, इनके सबके मूल जो है वो मधुर होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं भी, राजादन है, मीठी होती है, खिरनी, इसी तरीके से हैं बहुत सारे इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे हैं जो मधुर नहीं हैं, लेकिन उनका कर्म मधुर रस के जैसा है, प्रभाव मधुर रस के समान है, इसीलिए वो सब किस में आएंगे? मधुर स्कंध में। ठीक है भाई, तो ये बात आज से आपको समझना है। अब इसका मतलब ये है कि जो इनका रस कार्यकारी नहीं है, जो मधुर रस के नहीं है लेकिन मधुर रस जैसा कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो भी रस है वो उससे कार्यकारी नहीं है। अगर उससे कार्यकारी होती तो उस रस का प्रभाव होता, है ना। तो मतलब ये विपाक से कार्यकारी द्रव्य हैं। आपको पता चला कुछ? यानी जितने भी इस तरीके से लिखे हुए हैं किसी स्कंध में और उनका रस वो संबंधित स्कंध जैसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो सभी द्रव्य किस तरीके से कार्यकारी हैं? विपाक से कार्यकारी हैं, है ना। अब तुमसे कोई पूछे विपाक से कार्यकारी द्रव्यों के नाम बताओ, तो तुम यहाँ से बता सकते हो। ठीक है जी। हाँ, अब इसके बाद जैसे देखिए अगला स्कंध। अच्छा, विपाक से कार्यकारी द्रव्य का हम क्या करेंगे? देखिए, जो विपाक से कार्यकारी द्रव्य होते हैं वो धातुओं पर कार्य करते हैं, जो रस से कार्यकारी होते हैं वो दोषों पर सीधे कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको धातुओं पे कार्य करना हो तो विपाक से कार्यकारी द्रव्यों का प्रयोग आप करेंगे। इसीलिए 3 विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। तो इस तरीके से 3 दोष और 3 विपाक, है ना। तो धातुओं पर जब दोष धातुओं को कुपित कर दिए हों, धातुएं जब दोषों से कुपित हुई हों और उनकी आपको चिकित्सा करनी हो, तो मधुर तो स्कंध में वर्णित जो धातुओं पे कार्यकारी द्रव्य हैं उनका आप चिकित्सा में प्रयोग करें। कुछ समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ, तो चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं। अब जैसे अम्ल स्कंध है
तो देखिए इसमें दाड़िम का भी नाम है ना। इसमें दाड़िम है, आमलक है, आंवला है ना, मातुलुंग, आम्रातक, कपित्थ, करमर्द, बदर, कोल। अब देखिए बदर तो खाने में मीठा लगता है, ठीक है जी, लेकिन काम अम्ल वाला। अब समझ में आ रहा है कुछ कि आपको रस से नहीं लिखना है। रस से कब लिखना है? जब वो रस से कार्यकारी हो। और अगर उसका रस कुछ भी है और प्रभाव कुछ दूसरे जैसा आ रहा है, तो जिस रस जैसा प्रभाव उसका आएगा उसके स्कंध में उसे लिखा जाएगा। जबकि बदर को आप देखिए मधुर स्कंध में लिख सकते थे, नहीं लिखे। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, फिर देखो प्राचीन, आमलक, तिंतडीक, कोसाम्र, भव्य, पारावत। पारावत कौन सा है फल? अमरूद सर। हाँ, अच्छा। वेत्र फल, लकुच। अब लकुच जो है पकने पे, हाँ पकने पे वो जो है एकदम पका रहता है तो वो मधुर होता है, या मधुर अम्ल होता है। थोड़ा सा हल्का सा कम पका रहता है तो अम्ल रहता है, अम्ल मधुर रहता है। और थोड़ा कच्चा रहे तो कसैला रहता है, ठीक है। यस सर। हाँ, अम्लवेतस, दंत सठ, ये जंबीर का नाम है। दधि, अब देखो दधि तो मधुर भी होता है, लेकिन उसका प्रभाव कैसा है? अम्ल जैसा, इसीलिए उसको अम्ल स्कंध में लिखा गया है ना। तक्र, सुरा, सुक्त, सवीरक, तुषोदक, धान्य अम्ल और आम्र, वृक्षाम्ल, ऐरावत। ऐरावत कौन सा फल है? ऐरावत जो है उसको कहते हैं जिसको आप लोग स्टार फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। धनवन, अस्मंतक, चांगेरी, ठीक है। यस। इस तरीके के द्रव्य किस में आते हैं? हाँ। अब सुश्रुत ने कहा भाई हम भी लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे। तुम मधुर स्कंद लिखे थे, हम स्कंद लिखेंगे तो कॉपी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया मधुर वर्ग। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। देखिए जितने भी मधुर वर्ग वाले द्रव्य हैं वो सभी मधुर हैं। अब मधुर स्कंध वाले द्रव्य सभी मधुर नहीं है, ये अंतर है। आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं जिससे आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आप एक तो पीजी कर रहे हो और दूसरा द्रव्य गुण में पीजी कर रहे हो। इसलिए अगर अब आपको जानकारी नहीं हुई तो आपको जो है ना शर्म करने की बात रहेगी। तो देखिए काकोल्यादि ही क्षीर, घृत, वसा, मज्जा, साली, षष्ठी, यव, गोधूम, मांस, श्रृंगाटक, कसेरुक, त्रपुस, ऐरवारुक, करकारुक, अलागुक, कालिंदक, है ना, कालिंदक, कतक, गिलोड्य, गिलोय नहीं है भाई, गिलोड्य है ना, गिलोड्य, प्रियाल, पुष्कर, बीज, कास्मर्य, मधुक, द्राक्षा, खरजूर, राजादन, ताल, नारिकेल, इक्षुविकार, बला, अतिबला, आत्मगुप्ता, विदारी, पयस्या, गोक्षुर, क्षीर, मोरट, मधुलिका, कूष्मांड प्रभृतीन समासेन मधुरो वर्गः। संक्षेप में ये मधुर वर्ग है। देखिए ये सभी मीठे रस वाले हैं, इनका मधुर रस है, सभी के सभी का मधुर रस है। तो समझ पा रहे हैं? तो कोई कहे कि जो चरक के मधुर स्कंध में लिखा है वही सुश्रुत के मधुर वर्ग में लिखा है, तो आप कहना नहीं ये गलत बात है। मधुर वर्ग में वो द्रव्य लिखे हुए हैं जो मधुर रस के होते हैं, है ना। जो मधुर रस के होते हैं उनको कहाँ लिखेंगे? मधुर वर्ग। हाँ, लेकिन जिनका मधुर रस जैसा प्रभाव होता है वो कहाँ लिखे जाएंगे? मधुर स्कंध में लिखे जाएंगे। आप अच्छे से समझ लीजिए कि नहीं? हाँ, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर अम्ल वर्ग में आम्ल के लिखा है सर, लेकिन उसका विपाक तो मधुर है सर, और पोषण का भी काम करता है, विषय है, तो मधुर वर्ग मधुर स्कंध में क्यों नहीं? नहीं, देखिए अम्ल विपाक का कार्य धातु पोषण है, अम्ल ब्रंगणकारी होता है, धातु पोषण है। आप तीनों विपाक को पढ़ लीजिए, तो दो विपाक धातु पोषण है, तीसरा वाला धातु का शोषण करने वाला है।
और अम्ल विपाक भी धातु पोषण है, लेकिन अम्ल विपाक जो है अल्प सृष्ट विणमूत्र होता है, मतलब सृष्ट विणमूत्र होता है लेकिन अल्प होता है। अगर आंवला खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेट साफ नहीं होगा, समझिए, ऐसा है। आई बात समझ में? वो पोषण जरूर करेगा, इसलिए। अब लवण स्कंद में तो जाहिर सी बात है कि देखिए जो लवण लगते हैं रस से लगते हैं या लवण रस जैसा कर्म करते हैं, तो सैंधव सवर्चल काल विड सामुद्र और विद यवछार सुवर्जिका आदि जितने क्षार हैं वो सभी, है ना, ये पूरा बहुत कुछ है इसमें। इसमें देखिए चरक का वो लाइन ही आप पढ़ लीजिए। सैंधव सौवर्चल काल विड पाकी आनूप कूप्य आनुकूप ऐलवालुक, है ना, ऐलमौलक सामुद्र रोमक औद्भिद औसर पाटेयक पांसुज जानी, कुछ ऐसा तो लिखा है, जानीति एव अग्रकाराणि चान्यानि एवं प्रकाराणि चान्यानि, और फिर डैश डैश है लवण स्कंधा, ऐसा माने। आप देखिए ये चरक का है विमान स्थान का, तो इसमें देखिए सारे के सारे लवण ही नहीं है, जो क्षार हैं वो भी लवण के जैसा ही कार्य करते हैं, क्योंकि क्षार का काम भी क्लेद करना है, क्षार का कर्म भी क्षरण करना है, और लवण का कर्म भी क्षरण करना है। अग्नि को वैसे दीप्त करता है, और पाचन का कर्म करता है, और क्लेदन का कर्म करता है लवण सभी। इसीलिए वात के समन में सबसे पहले लवण रस का प्रयोग किया जाता है। लवण रस के जो द्रव्य होते हैं वो वायु समन में सर्वप्रथम प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि लवण रस अपनी आर्द्रता से वायु की रुक्षता खरता का नाश करता है, और उसके अलावा लवण उष्ण होता है तो अपनी उष्णता से वायु की शीतता का नाश करता है। लेकिन फिर इसके अलावा अब उसके बाद लवण रस के बाद अम्ल रस का प्रयोग किया जाता है, तो अम्ल रस जड़ता का नाश करता है। ठीक है, जड़ीभूत, अगर वायु जड़ीभूत हो जाए, जड़ हो जाए, इंद्रियां जड़ हो जाएं, अग्नियां जड़ हो जाएं, तो फिर उनको फिर से उद्भूत कराने का कार्य अम्ल रस करता है। फिर उसके बाद मधुर रस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों उष्णवीर्य द्रव्य होते हैं, अम्ल और लवण, इसलिए फिर उष्णता से दाह उत्पन्न होने लगेगा, तो उस दाह का समन हो और धातुओं का ओज का पोषण हो, इसलिए फिर अंत में वायु की चिकित्सा में मधुर रस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी कि नहीं? Yes. हाँ, तो ऐसे आपको प्रयोग करना चाहिए। आप इसको क्रम से भी प्रयोग कर सकते हो कि कोई चिकित्सा वाद भी कर रहे हो तो आप उसमें जो है ना लवण रस का द्रव्य पहले दो, फिर आप उसमें अम्ल रस का द्रव्य दो, और फिर उसके बाद मधुर रस का द्रव्य दो, या मधुर किसी द्रव्य को अनुपान बना लो, है ना, और अम्ल रस का जो है वो कोई साथ कर लो, और लवण रस की औषधि ले लो। कुछ बात समझे कि नहीं? जैसे चित्रकादी बट्टी बनाते हैं तो उसमें क्षार रहता है और अम्ल की भावना रहती है। हाँ, वही लवण है मतलब, और उसमें अम्ल की भावना है, जमनीर की भावना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, लवण भी है और अम्ल भी है, और इसके बाद उसको शरबत के साथ दे दो, गन्ना रस के साथ, है ना भाई जी, तो वायु की चिकित्सा हो गई। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से